वेलकम टू एग्जाम गॉसिप। आज है 28 जुलाई और 28 जुलाई से रिलेटेड सारे करंट अफेयर की चर्चा हम लोग अपने चैनल एग्जाम गॉसिप पे करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। क्वेश्चन से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, किस राज्य के केसर को हाल ही में GI अर्थात ग्लोबल आइडेंटिफिकेशन टैग का सर्टिफिकेट जारी करने का फैसला किया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्थात जम्मू एंड कश्मीर है। दुनिया भर में मशहूर कश्मीरी केसर को GI टैग का सर्टिफिकेट जारी करने का फैसला किया गया है। उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने कहा कि घाटी में उत्पादित केसर को प्रमाणीकरण मिलने से यह विश्व मानचित्र में पहचान बनाने की दिशा में पहला कदम अर्थात बहुत बड़ा कदम है। अब कश्मीरी केसर को बार कोडिंग के द्वारा बेचा जा सकेगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस मंत्री ने मौसम ऐप लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्थात डॉक्टर हर्षवर्धन है। पृथ्वी विज्ञान मंत्री हर्षवर्धन ने मौसम संबंधी पूर्वानुमान के लिए सोमवार को एक मोबाइल ऐप की शुरुआत की। इसके जरिए शहर के मौसम के पूर्वानुमान और अन्य सूचनाएं मिलेगी। इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिया ट्रॉपिक्स अर्थात ICRISAT, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM पुणे और भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD ने मिलकर यह ऐप तैयार किया है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित किस नौका को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए आदित्य है। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित फेरी नौका आदित्य को इलेक्ट्रिक बोट्स और बोटिंग के उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित गुस्टाव ट्रू अवार्ड से सम्मानित किया गया। अवार्ड प्रदाता ने लिखा, यह एक साल में 5.8 लाख लोगों को ले जाती है। एक दिन की चार्जिंग लागत $2.6 है, जिससे एक साल में 58,000 लीटर डीजल की खपत कमी होती है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक ने नई कोरोना टेस्ट तकनीक विकसित की जो 36 मिनट में परिणाम देगी? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्थात सिंगापुर है। सिंगापुर की नानयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ने वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस संक्रमण के परीक्षण के लिए नई तकनीक विकसित की, जिसकी मदद से टेस्ट की परिणाम 36 मिनट में आ जाएंगे। वैज्ञानिक के मुताबिक यह टेस्ट पोर्टेबल डिवाइस के साथ भी हो सकता है। बतौर रिपोर्ट, कोविड-19 टेस्ट का सबसे सेंसिटिव तरीका पॉलीमेराज चेन रिएक्शन है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 27 जुलाई 2020 को किस बांग्लादेशी क्रिकेटर पर 2 साल का बैन लगाया गया? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात काजिल अनीक इस्लाम है। बांग्लादेश के युवा तेज गेंदबाज काजी अनीक इस्लाम को 2018 में ड्रॉप परीक्षण में विफल होने के कारण राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड ने 2 साल के लिए प्रतिबंधित किया है। काजी ने 2018 अंडर 19 विश्व कप में बांग्लादेश के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे। उसे उसी साल नेशनल क्रिकेट लीग के दौरान प्रतिबंधित पदार्थ मेथाम्फेटामाइन के लिए पॉजिटिव पाया गया। 21 साल के इस खिलाड़ी ने जुर्म कबूल कर लिया। उसका 2 साल का प्रतिबंध 8 फरवरी 2019 से शुरू हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना महामारी के कारण युवाओं के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात रोजगार बाजार है। दिल्ली में युवाओं को नौकरी तलाशने के लिए भटकना ना पड़े, इसके लिए दिल्ली सरकार एक जॉब पोर्टल लॉन्च कर रही है। इसे रोजगार बाजार नाम दिया गया। जिन लोगों की लॉकडाउन में नौकरी चली गई, उनके लिए इस जॉब पोर्टल की मदद से नौकरी ढूंढना आसान हो सकेगा। इस पोर्टल पर एम्प्लॉयर और नौकरी तलाशने वाले दोनों रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे।
चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, 29 जुलाई 2020 को कितने राफेल जेट भारत पहुंचेंगे? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 5 है। भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने के लिए 5 राइफल फाइटर जेट फ्रांस से 27 जुलाई 2020 को रवाना हो गए हैं। इन पांचों फाइटर प्लेन को 7 भारतीय पायलट उड़ाकर हरियाणा के अंबाला एयरबेस ला रहे हैं। ये 5 राफेल विमान 29 जुलाई 2020 को पहुंचेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में MGTD-20 गैस टरबाइन 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट का सफल उड़ान परीक्षण कर लिया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात रूस है। रूस ने MGTD-20 गैस टरबाइन 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल उड़ान परीक्षण कर लिया है। यह उड़ान परीक्षण कजानकस विमानन केंद्र में किया गया। इसका उत्पादन 2020, 2021 और 2022 के लिए निर्धारित है। इस नई तकनीक से मुख्य इंजन के एलिमेंट्स के उत्पादन में लगने वाला समय लगभग 20 गुना कम हो जाएगा और इसके उत्पादन की लागत में भी 2 गुना से अधिक की कमी आएगी। दिसंबर 2019 में फाउंडेशन ने 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके बनाए गए छोटे आकार के गैस टरबाइन विमान इंजन के सफल परीक्षण की जानकारी दी थी। वर्तमान समय में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और रूस की राजधानी मॉस्को है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, किस देश में नेबरहुड फिश प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना के लिए भारत ने जुलाई 2020 में समझौता किया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात मालदीव है। भारत और मालदीव ने फिश प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। समझौते पर हस्ताक्षर के वर्चुअल समारोह में मालदीव के विदेश सचिव अब्दुल गफूर और अन्य अधिकारी शामिल हुए, जबकि भारत की ओर से हाई कमिश्नर सुजय सुधीर ने समारोह में भाग लिया है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में जारी ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या रही? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात 3 है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, मशहूर टीवी प्रेजेंटर का हाल ही में 88 साल की उम्र में निधन हो गया। उनका नाम क्या था? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात रेगिस फिल्बिन है। रेगिस फिल्बिन मशहूर टीवी प्रेजेंटर का निधन 88 साल की उम्र में हो गया। उन्होंने अपने क्विज शो हु वांट्स टू बी अ मिलेनियर से दुनिया में भर में नाम कमाया। उनके इसी शो पर भारत में अमिताभ बच्चन के साथ कौन बनेगा करोड़पति बनाया गया। फिबिस ने एक अमेरिकी चैनल पर 28 साल तक न्यूज़ शो होस्ट किया। उनके इस शो का नाम लाइव विथ रेगिस एंड कैली था। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, जुलाई 2020 में बेंजामिन माकपा के निधन हो गया है। वे किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात तंजानिया है। तंजानिया की राजधानी डोडोमा और वर्तमान समय में तंजानिया के राष्ट्रपति जकाया किकेवेटा मिस्रो है और वहाँ के प्रधानमंत्री मिजेडो पिंडा हैं। वहाँ की मुद्रा तंजानिया शिलिंग है। चलिए बढ़ते हैं अपने यस्टरडे क्वेश्चन की ओर। यस्टरडे क्वेश्चन, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अर्थात 26 जुलाई है। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के क्वेश्चन की ओर। टुडे क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब आप हमें कमेंट में कर सकते हैं। 2021 में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? आपके पास 4 ऑप्शन है। अगर ये आप वीडियो हेल्पफुल और अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें।